हेलो एवरीवन। आज जो हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट क्लास यानी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम अपनी चौथी क्लास देखने जा रहे हैं। ये इसका प्रैक्टिस सेट 4 है। हम जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जीडी 2024 में सेट वाइज हम जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करें। दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कंसेप्ट को कितनी ही बार क्यों न पढ़ लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा नंबर नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ताकि आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। ऐसी वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहें, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी इस ऑप्शन में इस चारों में से क्या फिल होगा। तो हिज फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर द शॉक डैश टू वर्क इन हिज लूम एंड ही वेंट ऑन विथ दिस अनरिमिटेंटिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑप्शन यह पूछा हुआ क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बनाया हूँ। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए कि हमको पता है कि हैज और हैव के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब देखिए यहाँ पे हैज के बाद बीइंग आया है, तो यह तो कंटिन्यूअस वाली फॉर्म है, तो यह तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन एक हट गया, ठीक है। अब बचा वाज बीन, हैड बीन और हैव बीन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। हिज फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर द शॉक डैश टू वर्क इन हिज लूम एंड, देखिए एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या होता है कि एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ता है, ठीक है। और भी जैसे अगर अगला वाला पास्ट है तो पिछला वाला भी पास्ट ही होना चाहिए। तो देखिए ही वेंट, देखिए ये सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है, वेंट यह वर्ब है, और वर्ब किस फॉर्म में है, यह पास्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म से हमें पता चला कि यह जो सेंटेंस जो बात हो रही है वो किस में बात हो रही है। अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। पास्ट में बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो वर्ब आएगी, देखिए द है और द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, यानी यह नाउन है, और नाउन के बाद क्या आएगा, हमारा वर्ब आएगा यहाँ पे, यानी वर्ब फील होगा, ठीक है। क्योंकि द होता है, द आर्टिकल होता है, द आर्टिकल के बाद क्या होता है, नाउन आता है। और आर्टिकल किसके लिए लगता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है। और मैं आपको बता दूं कि द जो होता है, अगर यह द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, अगर किसी के आगे द लगा होता है ना, जैसे द मोस्ट, तो यह क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे अगर आपको पहचान नहीं आ रहा है कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, तो आप सुपरलेटिव डिग्री को ऐसे पहचान सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि अब देखिए यहाँ पे पास्ट में चल रही है बात, पूरा सेंटेंस पास्ट में चला, तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट की बात होगी। लेकिन यहाँ पे हैव, देखिए हैव क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा नहीं। अब हमारे पास बचा दो ऑप्शन, एक वाज बीन और एक हैड बीन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से क्या होगा। तो देखिए हमारा जो वाज बीन है यह क्या है, पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में है, और हमारा जो हैड बीन है क्या है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आप एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देखे होंगे कि मैं उसको लिख रहा हूं, द पेशेंट, कि द पेशेंट PATIENT, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। कि इसमें जो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इससे आपको एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। काफी फेमस ऑप्शन है, अरे मतलब एग्जांपल है, और इससे क्वेश्चन मिलता है, कभी कभी डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको क्या करना, देखिए कि दो पास्ट की बातें हो रही हैं। देखिए जब पास्ट में दो बातें होती हैं तो जो सबसे पहले हुआ होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो थोड़ा नजदीक हुआ होता है, जो हाल ही में हुआ होता है, उसे पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए इसमें बोला है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, यानी जो पहले क्या होगा, पेशेंट मरा होगा उसके बाद डॉक्टर आए होंगे, यानी जो यह बात हुई है हैड डाइड, यानी यह पहले हो चुकी है, और जो डॉक्टर आए हैं वो बाद में आए हैं, इसीलिए यह पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, और डॉक्टर केम है यह पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में है। तो देखिए दोस्तों इसमें कहने वाली बात यही है कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही सेंटेंस में दो पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म नहीं हो सकती, दो पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म नहीं हो सकती। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी क्या है, वाज बीन पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में है, और वेंट भी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में है।
तो यह दोनों नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हैड बीन होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। दोस्तों आप इसको पॉज करिएगा, पॉज करके आप थोड़ा सा सोचिएगा कि इसमें मैं क्या भरूं कि आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करके आप अपना नंबर भी आपको काउंट करके बता सकते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि मेरा टोटल 20 में से इतने नंबर आया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। आई कांट वेट टू गो ऑन कैंपिंग नेक्स्ट वीकेंड। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे टू लिखा हुआ है, टू क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, टू यहाँ पे क्या है, एक इन्फिनिटिव है। ठीक है, और इन्फिनिटिव के बाद हमेशा क्या फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है। ठीक है, इन्फिनिटिव के बाद हमेशा क्या फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, गॉन लिखा है, तो यानी यह नहीं होगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट या ऑप्शन हमारा गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, गोइंग, और गोइंग भी नहीं आएगा, गोइंग भी क्या है, ING फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा C और D। अगर आपको नहीं आ रहा तो अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हैं तो इन दोनों में से लगाएंगे तो आपका 50-50 होगा, यानी या तो सही होगा या तो गलत होगा। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, गो कैंपिंग है या गो कैंप है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ कांट है, कांट के बाद हमेशा क्या था, B1 फॉर्म आता है। देखिए कांट भी एक क्या है, कैन क्या हो, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, यह सब क्या मॉडल वर्ब होता है। और मॉडल वर्ब के पहले के बाद, मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, V1 फॉर्म आता है, यानी हमेशा बेस फॉर्म आती है। और यहाँ पे टू है, टू एक इन्फिनिटिव है, और टू और इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बाद हमेशा क्या होता है, V1 फॉर्म आती है। ठीक है, और V1 फॉर्म हो जाती है। अब बचा हमारा गो कैंपिंग और गो कैंप। तो अब हम इसमें से क्या पढ़ेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आता है, टू आता है, टू एक इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के बाद V1 फॉर्म आता है। ठीक है, V1 फॉर्म आता है, उसके बाद क्या आता है, पार्टिसिपल, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद दो V1 की फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। क्या होता है कि जैसे टू आ गया, अब टू के बाद जैसे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बाद हम दो V1 की फॉर्म नहीं लिख सकते हैं लगातार, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पार्टिसिपल बना देते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल बना देते हैं। अब पार्टिसिपल बना देते हैं, इसीलिए हम इसे कैंपिंग लिखेंगे, कैंप्स नहीं लिखेंगे, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। हमारे इस ब्लैंक में क्या फिल ऑप्शन होगा, प्लीज डैश माई अपॉलॉजी फॉर दिस मिस्टेक। यानी इससे पढ़ने पे तो काफ़ी आसान सा सेंटेंस है, और इससे पढ़ने पे लग रहा है कि जैसे वो कोई मिस्टेक कर दिया और उसके लिए क्या है, अपने लिए माफ़ी मांग रहा है, अपोलाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो डेवलप होगा, डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है टू प्रोग्रेस। और क्या हमारा एक्वायर होगा, एक्वायर का मतलब होता है टू ब्रिंग या टू सिक्योर। और हमारा एक्सेप्ट होगा, हाँ वो कह रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलाइज फॉर दिस मिस्टेक, तो एक्सेप्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑब्टेन नहीं होगा, ऑब्टेन मीन्स होता है किसी चीज को प्राप्त करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें लिखा हुआ कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। सपना वाज एब्स्ट्रैक्टेड बाइटिंग हर लिप रिलेंटेसली, इसका मतलब होता है बेचैन। ठीक है, एंड रीडिंग ओवर द गाइड बुक्स टू द बैटलफील्ड दैट सूरज हैड ब्रॉट अलोन। तो मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ वाज, देखिए यह क्या है, यह सेंटेंस हमारा किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। तो अब यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस जो होगा पास्ट में ही होगा, पास्ट में ही बात होगी। तो देखिए इसमें क्या है, हैव ब्रॉट अलोंग, है तो प्रेजेंट में हो जा रहा, नहीं हैव प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट। तो यह तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हुआ, क्योंकि हम पढ़ने पे हमें लग रहा है कि पूरा जो सेंटेंस वो पास्ट में बात हो रही है। तो बाकी ऑप्शन में आपको देखिए, ऑप्शन का भी बहुत रोल होता है एग्जाम के दृष्टि से। अगर आप एग्जाम में ऑप्शन को भी छाट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस, अगर आपको थोड़ा कम कंसेप्ट आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा गेन करेंगे नंबर। ठीक है, देखिए पास्ट में बात हो रही तो हम पास्ट ही लिखेंगे, तो यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ, बाकी सब क्या है प्रेजेंट में, इस तीनों नहीं होगा और हमारा ये सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। वी हैड बीन, देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। वी हैड बीन कलेक्टेड एंड स्टडीड ओवर 14,000 डंक्स बैटल्स फ्रॉम 98 डिफरेंट स्पीसीज। तो अब हमें इसे बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वी हैड बीन कलेक्टेड। अब देखिए हैड और हैव के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बीन भी लिख दिया है, बीन नहीं होगा क्योंकि हैड और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये हमारा एक्टिव वॉइस में जा रहा है, पैसिव वॉइस में नहीं जा रहा है। तो हैड के बाद डायरेक्ट कलेक्टेड आएगा। क्या होगा, हैड के बाद डायरेक्ट कलेक्टेड आएगा, यानी हमारा एरर किस में है, सी डी वाले में। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन, यानी देखिए ये चारों वर्ड क्या, होमोफोन मतलब क्या होता है कि चारों जैसे जो वर्ड होते हैं एक जैसे होते हैं, होमो मतलब सेम होता है, होम जैसे जिसका जो इसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है उसे ही कहते हैं होमोफोन। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या होगा। इन द डेंस, डेंस मीन्स होता है घने, डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल। अ मदर, क्या, अ मदर यानी एक माता। एंड हर कप्स, कप्स मतलब होता है जैसे किसी चीज का बच्चा, नवजात शिशु, इंसान का नहीं, किसी कप्स मतलब जैसे किसी झुंड का, किसी जानवर का। रोम्ड फ्रीली इंजॉइंग द ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत। ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट में तो होता है कि आवास, ठीक है, जहाँ पे रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या फील होगा, बेयर, बेयर मीन्स होता है कि नंगा, जैसे नंगा मतलब कि किसी के बिना, जैसे बेयर इन्फिनिटिव आपने देखा होगा, कुछ वर्ड क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव, बिना इन्फिनिटिव के, और कुछ वर्ड देखा होंगे कि इन्फिनिटिव है, तो आपने सुना होगा बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना इन्फिनिटिव के, यानी उसे कहते हैं नंगा, मतलब बिना, जैसे कोई बिना कपड़ों के तो नंगा, बिना किसी इन्फिनिटिव के तो बेयर इन्फिनिटिव ऐसे बोलते हैं। तो आप इसे रिलेट करके बेयर इन्फिनिटिव, बिना इन्फिनिटिव के, ठीक है। बियर मिस होता है जैसे शराब, बियर मिस होता है भालू, और बेर, बेर मतलब एक फ्रूट है, इंडियन फ्रूट, बेर खाए होंगे आप लोग, वो होता है। तो इसमें सबसे सटीक क्या, अ मदर बियर होगा। बियर मतलब भालू, जो एक मदर भालू थी वह अपने बच्चों के साथ घूम रही थी अपने नेचुरल हैबिटेट में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। इसमें हमें कौन सा जो ऑप्शन है उसमें स्पेलिंग एरर नहीं है वो खोजना है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि उसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। अगर दोस्तों हमारी जो वीडियो, आपका जो हमारा प्रयास है आपके जीडी के एग्जाम के लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मैन वॉक विथ अ ग्रेट डील ऑफ पॉइज, इन फैक्ट वेरी मच लाइक एन एलिफेंट, बट ही आल्सो हैज द एजिलिटी ऑफ द पैंथर। अब हमारा नेक्स्ट, द मैन walk with a great deal of poise, in fact very much like an elephant, but he also has the agility of panther. The man walk with a great deal of poise, in fact very much an elephant, but he also agility of the panther। देखिए यहाँ पे पैंथर की स्पेलिंग गलत दिखा है, PANTHER, यानी हमारा यह नहीं होगा, ठीक है। अब बचा हमारा ABC, द मैन, और इसमें देखिए एलिफेंट की यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत लिखा है, यानी यह भी नहीं होगा, हमारा एक सी और डी कटा। अब हमारा बच्चा ए और बी। और हम जानते हैं कि एजिलिटी की जो स्पेलिंग होती है वो AGELITY होती है, ना कि AGI होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है AGI होता है, AGILITY, यह हमारा करेक्ट होगा। AGE नहीं होता है, AGILITY यह सही होगा, यह सही नहीं होगा, यानी हमारा बी, इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। दोस्तों देखिए छोटी छोटी स्पेलिंग एरर बहुत आती है, काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या है कि स्पेलिंग एरर की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, यानी हमें बताना है कि इसमें एरर है। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। देखिए इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको सुपरलेटिव डिग्री पहचानना होता है तो उसके आगे द लिखना कंपलसरी है, वो लिखा ही मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द, ठीक है। मोस्ट मतलब कंपोनेंट, जैसे कोई कंपोनेंट उसमें भी सबसे अच्छा, यह आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट एक नाउन है और यह सिंपल एंड बेसिक क्या है, यह एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है।
तो कंपोनेंट के लिए ही लिखा है द मोस्ट कंपोनेंट, द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। तो हमें इसमें कोई एरर फाइंड नहीं हो रहा क्योंकि नाउन के लिए एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव यह क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए द आया है और दिस के लिए यह सिंगुलर हुआ आया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है नाउन आता है। यह भी जान लीजिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है, तो इसमें हमारा नो एरर है यानी हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हमें इसमें क्या खोजना है, स्पेलिंग एरर खोजनी है। द यूनिवर्सिटी, देखिए आप देखते ही समझ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी तो सभी लोग पढ़े हैं और फॉर्म फिल करते हुए कई बार आपने यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग लिखी होगी। तो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या होती है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, यह करेक्ट होगा, यह नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है। कभी कभी आपको वायलेशन का स्पेलिंग यह लिख के दिएगा VOI लिख कर देता है, लेकिन VOI नहीं होता है, VIO होता है। अब इसे याद कैसे करेंगे कि अगर कंफ्यूज होंगे कभी पेपर में, तो आप बायो पढ़ते हैं, बायो कैसे लिखा जाता है, बायो लिखा जाता है, आप इसी को रिलेट करेंगे बायोलॉजी, ठीक है, आप ऐसे रिलेट करिएगा तो यह आपका कभी गलत नहीं होगा। यह इसमें गलती जरूर देता है और हमेशा अक्सर पूछता रहता है, तो यह सही तो है लेकिन अब इसे याद कैसे करेंगे, बायो से याद करिएगा। प्रोहिबिशन यह सही है, क्लेम यह भी सही है। नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड। यानी देखिए इसमें हमें यह जो अंडरलाइन वर्ड है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तो पूरा क्वेश्चन अगर आपको यह वर्ड तैयार है तो डायरेक्ट क्रिप्टिक का मतलब जो आपको पता है तुरंत ऑप्शन पे पहुंच जाइए। क्रिप्टिक का मतलब होता है कि रहस्यमय यानी गुप्त। जैसे मैं आपको बता दूं कि इनक्रिप्टेड होता है, कुछ इनक्रिप्टेड होता है ना, CRY जो CRYP होता है इसका मतलब ये होता है गुप्त। आपने क्रिप्टो करेंसी सुनी होगी, कभी देखी नहीं होगी, क्रिप्टो करेंसी सुनी है ना, जो CRYP का मतलब ही होता है गुप्त। इनक्रिप्टेड होता है, क्रिप्टेड होता है, ठीक है, ऐसे इनक्रिप्टेड मटेरियल ऐसे होता है ना, तो CRYP का मतलब ही होता है गुप्त। तो वहीं से यह वर्ड याद करेगा, CRYP क्रिप्टिक मतलब गुप्त, क्रिप्टो करेंसी से याद करें, CRYP आता है उसमें। अब इसका क्या है, गुप्त है तो इसका हमें सिनोनिम्स खोजना। क्लियर तो होगा नहीं, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय होता है, यह हो सकता है। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट होता है, यह नहीं होगा। कॉमन मीन्स साधारण, यह तो होगा नहीं, यानी हमारा बी सही है। नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें क्या हमें एंटोनिम खोजना है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है दृढ़, एक हठी, क्या होगा हठी, ठीक है, दृढ़ या हठी। अब हम इसका एंटोनिम खोजते हैं। फर्म मीन्स भी होता है कठोर, दृढ़, हठी। डॉग मीन्स इसका भी मतलब होता है हठी। स्टबर्न का भी होता है हठी। ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। आपने जब आप 6-7 में पढ़ते होंगे तो आपने एप्लीकेशन लिखते होंगे, योर ओबीडिएंटली स्टूडेंट ऐसे लिखते होंगे, तो ओबीडिएंट का मतलब भी होता है क्या, आज्ञाकारी। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी, तो ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। अगर मैं इसको आपको याद कराना चाहता हूं तो ऐसे याद करा सकता हूं कि अब जैसे इस टीन से या फिर टीनेजर मतलब होता है जो 13 से 18 साल के बीच के बच्चों को टीनेजर बोला जाता है। टीन एज के 8 मतलब। अब इस टीन देखिए घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ अगर उनके मन पसंद का नहीं बनता है तो क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं, हट कर लेते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे वही चाहिए। तो ऐसे याद करेंगे 13 से 18 साल, उसके बाद तो बच्चे समझदार हो जाते हैं। अब इस टीन एज के बच्चे कुछ भी खाने को तो वो क्या आते हैं, हट करते हैं। अब इस टीन के बच्चे क्या करते हैं, हठी हैं। अब इस टीन के बच्चे क्या हैं, अब इस टीन में 13 साल के बच्चे क्या हैं, हठी हैं। फर्म होता है कठोर। डॉग मतलब देखिए क्या होता है, कट्टरपंथी, यह भी हठी होता है। कैसे, अब डॉग देखिए, डॉग मतलब क्या होता है, डॉग को अगर आपने कभी भी देखा होगा तो वह कहीं भी बैठता है तो अपनी जमीन जहाँ बैठता है वहाँ पे साफ करके बैठता है। यह आज से नहीं, आप अपने दादा पुरखों जमानों से देखते आएंगे, यानी उनका एक हट है, जहाँ भी बैठते हैं वैसे मान लीजिए कि वो कट्टरपंथी है, वह उनका एक परंपरा से चली आ रही चीजें हैं, ठीक है। वह जहाँ भी बैठेंगे साफ सुथरा करके ही बैठेंगे, तो वह एक प्रकार से उनका परंपरा से चली आ रही चीजें हैं, ठीक है, हट है उनका। स्टबर्न का मतलब भी होता है हठी। अब इसे याद कैसे करेंगे, स्टोव, इसको याद करें, स्टोव होता है ना, पहले स्टोव आता था घर में, स्टोव पे खाना बनता था। इसको बर्न को ना, बर्न मीन्स जलाना,
देखिए आपके घर में कोई बच्चा है छोटा सा, काफ़ी हठी है, शरारती है, नटखट है। वो क्या करता है, जैसे घर में होते हैं छोटे बच्चे नटखट होते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं खुरापात। तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है, वह बार बार जाके स्टोव रखा हुआ है, गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, उसे बार बार जला दे रहा है, बार बार उससे खुरापात कर रहा है, उसको बार बार गिरा दे रहा है, कुछ भी कर रहा है लेकिन उसको बार बार जला रहा है। तो मान लीजिए कि स्टोव को बार बार बर्न कर रहा है, वो बच्चा कैसा है, स्टबर्न है, यानी हठी है। ठीक है, ओबीडियंट को मैंने बता दिया, यूर ओबीडियंट स्टूडेंट, जो भी है XYZ और आज्ञाकारी। नेक्स्ट है कि द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। आइडेंटिफाई द एरर सेगमेंट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। चूज नो एरर इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही डिसाइडेड टू स्विच ऑफ हिज फोन। फोन को क्या किया जाता है, अब ऐसे पढ़ते ही पता चल गया कि स्विच ऑफ होता है। ठीक है, क्या होता है इतना तो सबको पता होगा, स्विच के साथ 2 ऑफ लगता है, यह सभी को पता है, सबको एकदम पता है। तो इसमें क्या, कहाँ गलती है, यह गलती इसमें है, तो हम इसको मार के सीधे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही वाज डिसमिस्ड फॉर बीइंग कॉम्बैटिव एंड एंटागोनिस्ट। मैं आपको बता दूं कॉम्बैटिव मतलब होता है और एंटागोनिस्ट मैंने आपको बताया ना कि एंड क्या होता है, एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के आगे और पीछे एकदम सेम जैसे जो आगे है वही उसके पीछे होना चाहिए। जैसे जो अगर फ्रेज है वही फ्रेज होना चाहिए, जो वर्ड है एकदम वही वर्ड होना चाहिए, उसी से रिलेटेड मीनिंग होना चाहिए, और जो सेंटेंस वही सेंटेंस भी होना चाहिए। ठीक है, एंड कंजंक्शन होता है, और कोई भी कंजंक्शन हो वह क्या करते हैं, सेम चीजें को जोड़ते हैं। अब देखिए कॉम्बेटिव का मतलब होता है कि झगड़ालू, लड़ाकू, ऐसा होता है। और एंटागोनिस्ट को मैंने आपको ए अल्फाबेट में बताया था कि एंटी में अगर गनी भाई होते हैं ना, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में था, जैसे बॉलीवुड की मूवी में गनी भाई ऐसे नाम होते रहते हैं ना, तो गनी भाई क्या है, आपके एंटी में है, आपके विपरीत है, यानी वह क्या आपके दुश्मन है, यानी आपसे उसका मतलब आपसे आपके लड़ाकू मतलब दुश्मनी है उनसे। और कॉम्बेटिव का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू। ठीक है, अब मैं इसको बता दूं कि इसको याद करिएगा, कम इसको याद करिए बात। कई लोग होते हैं ना कि हमेशा पकड़ बोलते रहते हैं, तो उनसे आप क्या कहते हैं, कम बात करो नहीं तभी मैं तुमको पीट दूंगा, कम बोलो नहीं तो मैं अभी तुमको पीट दूंगा, सर पे ज्यादा न बोलो नहीं तो मैं अभी तुमको पीट दूंगा, कम बात करो नहीं तो मैं अभी तुमको पीट दूंगा, कम बाती हूँ। कम बैठू इसे याद करिए, कम बैठू मतलब लड़ाकू या झगड़ालू, कम बात करो नहीं अभी मैं तुमसे लड़ाई कर लूंगा, यानी तुमसे झगड़ा कर लूंगा, अभी तुमको मार दूंगा, ऐसे याद करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब बता दे, वाज। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, एक भरना है हमें प्रीपोजिशन एंटागोन। अब हम यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन हमको फिल करना है। तो अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट हमें रिलेशन शो करता है, क्या करता है, रिलेशन शो करता है। देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन शो होने की बात हो रही है, नहीं। अब एबव तो प्लेस के लिए लगता है, और थ्रू क्या होता है, डायरेक्शन के लिए लगता है। थ्रू क्या होता है कि डायरेक्शन के लिए लगता है, जैसे कहीं जंगल से एक मतलब जंगल को पार कर इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो कहीं इस शहर से उस शहर जा रहे हैं, तो क्या होता है, थ्रू लगता है। यह अक्सर क्या 3D के लिए लगता है, 3D के लिए लगता है। ठीक है, और अक्रॉस क्या होता है, 2D के लिए लगता है। टूवर्ड मतलब ये क्या होता है, डायरेक्शन शो करता है। तो अब हम ये पढ़ते क्वेश्चन का लिखा, ही वाज डिसमिस्ड फॉर बीइंग कॉम्बेटिव एंड एंटागोनिस्ट टूवर्ड हिज सुपीरियर। अपने मतलब ऐसा डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो अपने सुपीरियर के लिए क्या है, एक एंटागोनिस्ट मतलब काफी सुपीरियर से उसका बनती नहीं है, यह एक प्रकार से डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा टूवर्ड द हिज सुपरवाइजर, अपने सुपरवाइजर की तरफ, टूवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट है कि चूज द इडियम। इसमें हमें इडियम, देखिए इडियम है और उसका वर्ड बताना क्या होगा। सी वाज, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। सी नेवर हैज टू वरी अबाउट मनी एज ही इज बोर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली। यानी जो कोई रिच फैमिली में जन्म लेता है तो उसके लिए हम क्या इडियम यूज करते हैं, स्पिल द बीन। स्पिल द बीन मैंने आपको पहली, दूसरी और तीसरी भी प्रैक्टिस क्लास में बताया कि स्पिल द बीन का मतलब होता है किसी रहस्य को उजागर करना है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक, अचानक से। जैसे मान लीजिए आप सोए में और ऊपर आसमान में देख रहे हैं, तो आसमान में आपने अचानक कोई तारा को जाते हुए देखा, तो अचानक ही तो देखते हैं ना कि यह क्या कोई प्रिडिक्ट किया जाता है कि हाँ देखिए अभी निकलने वाला है, ऐसा तो बात नहीं है। यह क्या है कि मतलब हाँ हो अचानक ही आ जाते हैं तारे, जो होते हैं दिख जाते हैं, मतलब चलते हुए तारे, तो अचानक ही होता है। आउट ऑफ द ब्लू मतलब ब्लू आसमान में।
बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ, यानी पैदा होती ही क्या है, आपके मुंह में सिल्वर का स्पून यानी चांदी का सोना है, तो मतलब चांदी के चम्मच से आपको कुछ खिलाया जा रहा है, तो मतलब पैदा होती है यानी आप एक रिच फैमिली में पैदा हुए हैं। प्लास्टिक के चम्मच से खिलाया जाएगा तो आप एक पुअर फैमिली में पैदा हुए हैं, ठीक है। ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है बहुत कम खाना है। अब देखें बर्ड कितना खाती हैं, थोड़ा सा ही खाती हैं, 4 दाना खाती हैं, उनका पेट भर जाता है। तो ईट लाइक अ बर्ड यानी बहुत कम खाना, बहुत कम खाना। नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम। इसमें भी हमें इडियम यानी 2 इडियम देखिए दोस्तों पूछता है, 2 इडियम, 2 स्पेलिंग, ठीक है, 2 आपको पूछता है वर्ड। ऐसा आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको पता चलेंगी क्या क्या पूछ रहा है हमें। देखिए स्पेल के लिए तो आपको कोई ग्रामर तो पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। वर्ड पावर, वर्ड पावर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्ड पावर के लिए भी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुके रहिएगा, थोड़ा देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, हमें इसमें इडियम का मतलब बताना है। अंडर द सन, अंडर द सन का मतलब क्या होता है, इन पब्लिक, ऑन अर्थ, अंडर सस्पिशन या एट हाई रिस्क। तो देखिए अगर आप अंडर द सन है यानी अंडर द सन है यानी आप अर्थ पर हैं, तो ठीक है, ऑन अर्थ इसका करेक्ट होगा, ऑन अर्थ सही होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, यानी हमें एक पैसेज भी देता है। तो दोस्तों अगर आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो जैसे कंसेप्ट पढ़ते होंगे आप रेगुलर, तो उसमें क्या है, आप प्रोसेस तो नहीं कर पाते होंगे, स्पेलिंग एरर तो नहीं कर पाते होंगे, तो वर्ड पावर तो मान ली पढ़ते होंगे, और उसमें क्या मैक्सिमम ग्रामर पढ़ते होंगे। ग्रामर से आना कितना है, 2 क्वेश्चन, यानी जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पूरा पता चलता है। जैसे एग्जामिनर जो बना रहा है क्वेश्चन, उसके आपको माइंड सेट में जाता है कि हाँ देखिए क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यह प्रैक्टिस से पता चलता है। कंसेप्ट को कम समय दीजिए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप दूसरे बच्चों से अच्छा कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ मिजल्स, मिजल्स एक रोग होता है, काज द वर्ल्ड इंक्रीज बाई 18% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, द रिपोर्ट सेड, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन डैश 9 मिलियन मिजल्स अ डैश कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस छुआछूत यानी जो एक दूसरे से फैलता जाए। वायरल डिजीज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाय द ब्रीथ, सीज और कफ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, इट मे रिजल्ट इन सीरियस इलनेस और इवन डेथ। सम 37 countries saw significant or disruptive measles dash in 2022 compared to 22 नेशन इन 2021। अब हमें बताना है कि इसमें क्या फील होगा। यह हमें पढ़ने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि किसी रोग के बारे में और हमारे जैसे किसी फैला रोग, वायरल डिजीज के बारे में बात हो रहा है। तो आइए हम फिर देखते हैं फिल क्या करते हैं हम इसमें। द नंबर ऑफ मिजल्स, द मिजल ऑफ केसेस, जो मिजल केसेस हैं इसमें क्या होगा, फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है। यहाँ पे तो क्या फील होगा, यह सबसे अप्रोप्रिएट है कि मतलब पूरे अक्रॉस यानी मतलब कि पूरे दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी यहाँ से पूरे दुनिया भर में ऐसा होता, ऐसा कहा जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड ये काफ़ी नॉर्मल सा प्रीपोजिशन है, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, यह कई बार सुने होंगे आप लोग। अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीज बाई 18% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, एक ही समय में। द रिपोर्ट सेड, जो रिपोर्ट आएगा उसने कहा है, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन अब यहाँ पे क्या होगा, अपान होगा, टू होगा या इन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए टू का मतलब होता है जो TO होता है, यह क्या करता है, इंडिकेट डायरेक्शन हमें दिखाता है। यह टू जो है हमें डायरेक्शन इंडिकेट करता है।
अपान क्या होता है? अपान मतलब होता है दूर, ठीक है। अपान जो इसका मतलब होता है पर, किसी पर रखना, तो अपान मतलब आन या अपान मतलब किसी पर रखना, टेबल पर रखना, आन या अपान उसके लिए यूज करते हैं। टू मतलब भी होता है भी, यह एक एडवर्ब है और यह मैक्सिमम टाइम क्या होता है किसी चीज के एक सेंटेंस में लास्ट में होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुनते होंगे आई लव यू, लेकिन और दूसरे जगह से क्या रिप्लाई आता है आई लव यू टू, तो वह टी और टू नहीं होता है, वह टी डबल ओ होता है, इसका मतलब होता है भी, ठीक है। और टू क्या होता है, ये डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम। इन मतलब में मतलब कि एक बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर होता है, उसके लिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द सेम पीरियड द रिपोर्ट सेड ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन इन 9 मिलियन। इन 9 मिलियन होगा नहीं, 9 मिलियन, 9 मिलियन तक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फिल होगा, यह डायरेक्शन दिखा रहा है हमें। देखते हैं मिजल्स क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, म्यूटेंट, पार्शियली, ग्रेट या हाईली। तो ग्रेट मतलब महान, तो महान तो होगा नहीं कि मीजल्स क्या है, अब महान कॉन्टिजियस वायरल डिजीज नहीं। पार्शियली नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में कैसे फैलेगा, ये भी नहीं होगा। म्यूटेंट मतलब जैसे दो चीज मिल के म्यूटेंट होती है, वो इसकी बात तो है नहीं। एक हाईली कॉन्टिजियस यानी बहुत तेजी से फैलता हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाईली होगा, बहुत तेजी से फैलता हुआ रोग है, ठीक है। बाई द कॉन्टिग्यूस वायरल, हाईली वायरल डिजीज है, स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसपोर्टेड परिवहन करना है। क्या इसका परिवहन होता है, नहीं। ट्रांसिटेड का मतलब होता है कि आवागमन करना है, तो क्या इसका आवागमन होता है, नहीं। यह एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट इसका सही होगा। और ट्रांसग्रांट का मतलब, ग्रेस्ट का मतलब होता है उल्लंघन करना, तो उल्लंघन करना तो होगा नहीं। अब हमारा बचा नेक्स्ट, इट मे रिजल्ट इन सीरियस इलनेस और इवन डेथ। सम 37 कंट्री सॉ सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण और डिसरप्टिव मिजल्स। क्या, पॉइंटर यानी संकेत करता, आउटब्रेक यानी फैलाव, एलिमेंट क्या होता है, एक इल, माइनर इल होता है यानी छोटा सा रोग होता है, नहीं होगा। ब्रेक मिस, तोड़ना। ब्रेक मिस क्या होता है कि रोकना, जैसे ब्रेक लगा के किसी चीज को रोका जाता है तो नहीं। तो यहाँ पे जो क्या होता है, इसका फैलाव है, मतलब फैल रहा है, 21 के मुकाबले 22 में फैल रहा है, इससे इसकी बात हुई है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।